हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था, एनसीईआरटी मैथ के बारे में, हाई स्कूल कक्षा 10 की। आज हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक दिया गया समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जी। ये द्विघात समीकरण है, इसे पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अचर पद को दाहिनी ओर पक्षांतर कर देना। ये अचर पद है तो दाहिनी ओर पक्षांतर कराएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बराबर माइनस का सी। दूसरा काम आपको करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह 1 होना चाहिए। यहां पर क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, तो ए पूरे से कॉमन ले लेना। तो ए कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटे ए एक्स और बराबर माइनस का सी। फिर जो इस टर्म के साथ ही पूरे पद के साथ गुणा में उधर पक्षांतर कायम हो जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी बटे ए एक्स बराबर माइनस का सी बटे ए। फिर बेटा x के गुणांक, यहां पर x का गुणांक कितना? b बटे 2 है। x के गुणांक का आधा करना, आधा का मतलब हर में 2 का भाग दे देना, हर में 2 का गुणा कर देना, भाग नहीं सॉरी गुणा कर देना। तो बेटा इसका आधा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स, इसका आधा जब कराओगे तो b बटे 2a का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देना। देखिए इधर सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ये मात्र पद में 2ab जुड़ा हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर इधर c बटे a है। जब बेटा इसे लिखेंगे तो माइनस का c बटे a और प्लस जब इसका वर्ग कराओगे तो b स्क्वायर बटे 4a का स्क्वायर। इन दोनों पदों को घटा जोड़ना है, जोड़ना घटाना माइनस के प्लस का, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर, जब आप लासा लोगे तो 4a स्क्वायर आएगा और बेटा जब भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4a बचेगा। तो अंश के साथ जब गुणा कराओगे तो माइनस का 4ac प्लस का b स्क्वायर। अब धनात्मक संख्या पहले लिख लेना है और ऋणात्मक संख्या, तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 4a। अब बच्चों इसे चाहे तो इधर पक्षांतर कर लीजिए या इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो दाहिनी ओर वाली संख्या में अंडर रूट लग जाता है, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो देखेंगे जब वर्ग लेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस बी बटे 2a का मान जब लिखोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 4a का स्क्वायर। देखिए अभी ये अलग अलग पद के रूप में लिखा है तो इनका वर्गमूल ज्ञात करना असंभव है। तो जिस प्रकार जब इनका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता तो जैसे लिखी उसी प्रकार अंडर रूट में लिख देंगे। अब इसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, a स्क्वायर का वर्गमूल 2a हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस बी बटे 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे 2a। ठीक है, ये आपके पास आ गया पद। अब हमें x का मान चाहिए, इसके साथ प्लस में दाहिनी ओर पक्षांतर माइनस में, तो x बराबर हम यहां से लिख सकते हैं माइनस b बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। यहां पर आपको लासा लेना है, दोनों के हर बराबर है तो लासा आ जाएगा कितना? 2a। कितना आ जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यही था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करना। अब जो हम सबसे पहले इसके बारे में इसे और किसी एक नाम से जानते हैं, वह नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या नाम है? श्रीधराचार्य सूत्र। अब
ये इसका नाम क्यों हम एक कहानी के द्वारा सीखेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग भी सुनिएगा। ठीक है, कहानी क्या बच्चों कि गुरुजी ने आपसे बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि का गुणा कर लेते हैं और उनके जो भी गुणा प्राप्त हो उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा कर दे तो उन दोनों का गुणा प्राप्त हो जाए और अचर राशि के पहले जब संख्या मिल जाए तो उसको अचर राशि के पहले जो चिन्ह हो प्लस हो तो जोड़ करके बीच वाली संख्या, माइनस तो घटा करके बीच वाली संख्या। तो सब बहुत खुश रहे, सब बहुत खुश रहे। उनमें से एक लड़का बैठा रहा शैतान, टिम्पू टम्पू जो भी रहा हो, और वो कहता है चलो अच्छा ठीक है, बहुत तुमको आता है, गुरुजी ने बताया है तो ये देखो सवाल, इस सवाल को करो तुम। ठीक, तो उसने कहा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, का ये देखो द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर राशि 1 है, इन दोनों का गुणा कर दिया तो गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, घटा दें तो कितना आ जाए 2 आ जाए। सब लोग परेशान, भाई गुरुजी ने तो बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि का गुणा करते हैं और उनके पहले जो चिन्ह होता है उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं, गुणा करते हैं तो जोड़ करके बीच वाली संख्या, प्लस का चिन्ह हो तो जोड़ करके, घटा माइनस का चिन्ह तो घटा करके। अब ये तो परेशान वाले करने वाला सवाल था, सभी बच्चे परेशान थे, गुरुजी के पास दौड़ते दौड़ते गए कि गुरुजी ये तो टिम्पू ने बगाड़ दिया वहां काम हमारा। तो कहा क्या हुआ, कहा ये देखिए द्विघात समीकरण। तो गुरुजी ने कहा ठीक कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको एक रामबाण देने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहे हैं गुरुजी कि एक रामबाण देने जा रहे हैं, जिसके गुणनखंड हो उसे तो करना ही करना है और जिसके ना हो उसे भी आप कर लेना तो आसानी से आप मान निकाल लेंगे। तो भाई तब से जाके संतोष हुआ और वह रामबाण क्या था, श्रीधराचार्य सूत्र था। क्या था, श्रीधराचार्य सूत्र था। ठीक, तो इसके पहले भाई इसकी समस्या है कि हम ये एबीसी कहां से प्राप्त करेंगे। तो गुरुजी ने कहा यह है आपके पास द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है, इसी से आपको तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करनी। तो जब आप तुलना कराओगे तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर के पहले जो गिनती लिखी होगी, यहां पर क्या है कोई संख्या नहीं, सबका मालिक 1 होगा। यहां पर b क्या होगा, जो x का गुणांक होगा, तो b का मान गुणांक क्या है x के साथ चिन्ह सहित माइनस कर, और c क्या है माइनस है या चल पर। अब भैया यहां पर सबसे पहले मूल चेक करते हैं, तो मूल की प्रकृति कैसे होती है अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले मैंने पूर्ण वर्ग बनाना ही बता दिया है, पहले पूर्ण वर्ग वाला ही देख लीजिए। फिर तो अब गुरुजी ने जैसा कहा उसी अनुसार हम काम कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान देना कि मूल वास्तविक है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम सबसे पहले d का मान निकालते हैं, विविक्त कर उसे कहते हैं, विविक्त कर। क्या कहते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, ये बड़ा का संकेत है, हो तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। ठीक, और दूसरा उन्होंने बताया क्या कि यदि d का जो मान है वह 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। तीसरा उन्होंने बताया कि यदि d जो है वह 0 से छोटा हो, 0 छोटी कैसे संख्या होते हैं, सभी ऋणात्मक संख्या, तो मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, अब बेटा हम यहां पर सबसे पहले विविक्त कर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो d बराबर, सवाल आपका सॉल्यूशन अब शुरू, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। जब ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, जब उसका वर्ग कराएंगे तो धनात्मक ही मिलने वाला, तो 4 आएगा।
और ऋण ऋण का गुणा धन का 4, तो 4 4 8। तो d का मान कैसा मिल गया 8, और 8 किस प्रकार संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो d कैसा है, 0 से बड़ा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं मूल वास्तविक और अलग अलग, कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, अब उन्हें ज्ञात कैसे करते हैं, इस सूत्र में रखेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। तो x बराबर b की वैल्यू कितनी थी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान कितना निकाला आपने 8, अब बटे 2 गुणे 1। तो बेटा x बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 और प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 अंडर रूट 2 बटे 2। इन दोनों में 2 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 कैंसिल हुआ। अतः हम यहां से कह सकते हैं कि जो x का मान होगा वह 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 होगा। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार प्लस चिन्ह लेने का। ठीक, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2, यही इसके मूल होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।